श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री राधा, श्री राधा। श्री नारद मुनि जी द्वारा मेरी राधा रानी जी का स्तुवन, आज इस विषय पर चर्चा होगी। एक समय नारद जी यह जानकर कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रकट हो चुके हैं, नारद जी बीना बजाते हुए गोकुल पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने नंद जी के गृह में बालक का स्वांग बनाए हुए महान योगीश्वर दिव्य भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, जो कि बाल रूप में वहां लीला कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण सोने के पलंग पर लेटे हुए थे। उस पलंग पर कोमल सफेद रंग का वस्त्र बिछा हुआ था। भगवान सो रहे हैं और प्रसन्नता के साथ प्रेम विह्वल हुई गोप बालिकाएं उन्हें निहार भी रही हैं। भगवान श्री कृष्ण का शरीर बहुत सुकुमार, बहुत प्यारा है। जैसे वे स्वयं भोले थे, वैसे ही उनकी चितवन भी बड़ी भोली भाली प्यारी प्यारी लग रही है। काली काली घुंघराली अलके भूमि को छू रही हैं। वे बीच बीच में थोड़ा हंस देते हैं, जिससे भगवान के 2 और 1 दांत दिखने लगते हैं, जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। उनकी छवि से घर का मध्य भाग सब ओर से उद्भासित हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण नग्न बालक बाल रूप में देखकर नारद जी को बहुत हर्ष हुआ, बहुत प्रसन्न हुए, आनंद को प्राप्त हो गए। उन्होंने नंद जी से कहा, तुम्हारे पुत्र के अतुलनीय प्रभाव को, जो नारायण के भक्तों का परम दुर्लभ जीवन है, इस जगत में कोई नहीं जानता। शिव, ब्रह्मा आदि देवता भी इस विचित्र बालक में निरंतर अनुराग रखना चाहते हैं। इनका चरित्र सभी के लिए आनंददायी है। अचिंत्य प्रभावशाली तुम्हारे शिशु में स्नेह रखते हुए जो लोग इनके पुण्य चरित्र का सहस्र गान, श्रवण और अभिनंदन करेंगे, उन्हें कभी भव बाधा होगी ही नहीं। हे गोपवर, तुम परलोक की इच्छा छोड़ दो और अनन्य भाव से इस दिव्य बालक में अहेतु की प्रेम करो। यह कहकर मुनिवर नारद जी नंद भवन से निकले। नंद ने भी विष्णु बुद्धि से मुनि को प्रणाम करके उन्हें विदा दे दिया। इसके बाद महाभागवत नारद जी ने विचार करने लगे कि भगवान की कांता लक्ष्मी देवी भी अपनी पति नारायण के अवतीर्ण होने पर उनके विहारार्थ गोपी रूप धारण करके कहीं अवश्य ही अवतीर्ण हुई होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः ब्रजवासियों के घरों में उन्हें खोजना चाहिए, ऐसा विचार कर रहे थे नारद जी। ऐसा विचार करके मुनिवर ब्रजवासियों के घरों पर अतिथि के रूप में जाकर उनके द्वारा विष्णु बुद्धि से पूजित होने लगे। उन्होंने भी गोपों का नंद नंदन में उत्कृष्ट प्रेम देखकर मन ही मन सबको प्रणाम किया। उसके बाद वे नंद के मित्र महात्मा भानु जी के घर पहुंच गए। उन्होंने इनकी विधिवत पूजा की। तब महामना नारद जी ने उनसे पूछा, साधो, तुम अपनी धार्मिकता के कारण विख्यात हो। क्या तुम्हें कोई सुयोग्य पुत्र अथवा सुलक्षणा कन्या है, जिससे तुम्हारी कीर्ति समस्त लोकों को व्याप्त कर सके? मुनिवर के ऐसे कहने पर भानु ने पहले तो अपने महान तेजस्वी पुत्र को लाकर उनसे नारद जी को प्रणाम करवाया। उसके बाद अपनी कन्या को दिखलाने के लिए नारद जी को घर के अंदर ले आए। घर में प्रवेश कर उन्होंने पृथ्वी पर लौटती हुई नन्ही सी दिव्य बालिका को गोद में उठा लिया। उस समय उनका चित्त स्नेह से विह्वल हो रहा था। कन्या के अदृष्ट और अश्रुतपूर्व अद्भुत स्वरूप को देखकर श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय भक्त नारद जी मुग्ध हो गए। वे एकमात्र रस के आधार परमानंदमय समुद्र में गोते लगाते हुए 2 मुहूर्त तक
पत्थर की भांति निश्चेष्ट बने रहे। फिर उन्होंने आंखें खोली और महान आश्चर्य में पड़कर वे मूक भाव से ही बैठे रहे। उसके बाद महाबुद्धिमान मुनि ने मन में इस प्रकार विचारा। वह सोचने लगे कि मैंने स्वच्छंदचारी होकर समस्त लोकों में भ्रमण किया है, परंतु इसके समान अलौकिक सौंदर्यमय कन्या कहीं नहीं देखी मैंने। ब्रह्मलोक, रुद्रलोक, इंद्रलोक में मेरी गति है, किंतु इस कोटि की शोभा का अंश भी मुझे कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं दिखा, जिसके रूप से चराचर जगत मोहित हो जाता है। उस महामाया भगवती गिरिराज कुमारी को भी मैंने देखा है, वह भी इनकी शोभा को नहीं पा सकती। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति और विद्या आदि देवियां इनकी छाया का भी स्पर्श कर सकती हूं, ऐसा भी नहीं देखा जा सकता। अतः इनके तत्व को जानने की शक्ति मुझ में किसी तरह नहीं है। अन्य जन भी प्रायः इस हरि वल्लभा को नहीं जानते। इनके दर्शन मात्र से गोविंद के चरण कमलों में मेरे प्रेम की जैसी वृद्धि हुई है, वैसे इसके पहले कभी नहीं हुई थी। अतः अनंत वैभव दिखाने वाली इस देवी की मैं एकांत में वंदना करूं। इसका रूप भगवान श्री कृष्ण के लिए परम आनंदजनक होगा। ऐसा विचार कर मुनि ने गोपवर भानु को कहीं दूसरी जगह भेज दिया और एकांत स्थान में उस दिव्य रूपणी बाला की स्तुति भी करने लग गए। नारद मुनि छोटी सी राधा रानी से कहते हैं, हे देवी, अनंत कांतिमयी महायोगेश्वरी, आपके अंग मोहन और दिव्य हैं, उससे अनंत मधुरिमा की वर्षा होती रहती है। आपका हृदय महान अद्भुत रस आनंद से परिपूर्ण रहता है। आप मेरे किसी महान सौभाग्य से आज नेत्रों की अतिथि बनी हो। हे देवी, आपकी दृष्टि अंतःकरण में निरंतर सुखदायिनी प्रतीत होती है। आप अपने अंदर महान आनंद से तृप्त दिख रही हो। आपका यह प्रसन्न, मधुर और सौम्य मुखमंडल हृदय को सुख देने वाले किसी महान आश्चर्य को व्यक्त कर रहा है। अत्यंत शोभामयी तुम रजोगुण की कलिका तथा शक्ति रूपा हो। सृष्टि पालन और संहार रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। आप विशुद्ध सत्वमयी और विद्या रूपिणी पराशक्ति हो तथा परमानंद संदोहमय वैष्णव धाम को धारण करती हो। ब्रह्मा और रुद्र के लिए भी आपका जानना कठिन है। आपका वैभव आश्चर्यमय है। आप योगीश्वरों के भी ध्यान पथ का कभी स्पर्श नहीं कर सकती। मेरी बुद्धि में तो ऐसा प्रतीत होता है कि इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये सब आपकी अंश मात्र हैं। माया से विशुद्ध रूप धारण करने वाले परमेश्वर महाविष्णु की जो अचिंत्य विभूतियां हैं वे सभी आपकी अंशांश मात्र हैं। हे ईश्वरी, आप निसंदेह आनंदमय शक्ति हो। अवश्य ही वृंदावन में आपके साथ श्री कृष्ण चंद क्रीड़ा करते हैं। कुमारा अवस्था में ही आप अपने सुंदर रूप से विश्व को मुग्ध कर रही हो। न जाने यौवन का स्पर्श होने पर आपका रूप लावण्य तथा हास विलास युक्त निरीक्षण कैसे विलक्षण होगा। हरिवल्लभे, आप उस पूजनीय दिव्य स्वरूप को मैं देखना चाहता हूं, जिससे नंद नंदन श्री कृष्ण मुग्ध हो जाएंगे। हे महेश्वरी माता, मुझ शरणागत तथा प्रत भक्त के लिए दया करके तुम अपना स्वरूप प्रकट कर दो। यूं निवेदन करके नारद जी ने तदर्पित चित्त से उस महाआनंदमयी परमेश्वरी को नमस्कार किया और भगवान गोविंद की स्तुति करते हुए वे उस देवी की ओर देखते ही रहे जिस
समय वे श्री कृष्ण का नाम कीर्तन कर रहे थे, उसी समय भानुसुता ने चतुर्दश वर्षीय अर्थात 14 वर्षीय परम लावण्यमय अत्यंत मनोहर दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। तत्काल ही अन्य ब्रज बालाओं ने जो उन्हीं की समान अवस्था की थीं, दिव्य भूषण सुंदर हार धारण किए हुई थीं, बाला को चारों ओर से आवृत कर लिया। उस समय बालिकाओं की सखियां उसके चरणोदक की बूंदों से मुनि को सींचकर कृपापूर्ण वाक्य बोल रही हैं। हे महाभाग मुनिवर, वस्तुतः आपने ही भक्ति के साथ भगवान की आराधना की है, क्योंकि ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता, सिद्ध, मुनीश्वर तथा अन्य भगवत भक्तों के लिए जिसका दर्शन मिलना कठिन है, उसी अद्भुत वयो रूप संपन्ना विश्व मोहिनी हरि प्रिया ने किसी अचिंत्य सौभाग्यवश आज आपके दृष्टि पथ पर पदार्पण किया है। भ्रमर से उठो, शीघ्र ही धैर्य धारण करके इनकी परिक्रमा तथा बार बार इन्हें नमस्कार करो। क्या तुम नहीं देखते कि इसी क्षण में यह अंतर ध्यान हो जाएंगी, फिर इनके साथ किसी तरह तुम्हारा संभाषण नहीं हो सकेगा। उन प्रेम विवला सखियों के वचन को सुनकर नारद जी ने 2 मुहूर्त तक उन सुंदर बाला की प्रदक्षिणा करके साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद भानु को बुलाकर कहा, तुम्हारी पुत्री का प्रभाव बहुत बड़ा है, देवता भी इनका महत्व नहीं जान सकते। जिस घर में इनके चरण चिन्ह हैं, वहां साक्षात भगवान नारायण निवास करते हैं तथा समस्त सिद्धियों सहित लक्ष्मी भी वहां रहती हैं। आज से संपूर्ण आभूषणों से भूषित इस सुंदरी कन्या की महादेवी के समान यत्न पूर्वक घर में रक्षा करो। यह कहकर नारद जी हरि गुण गाते हुए चले गए। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा।